भिवानी में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती से आतंकवाद को समाप्त किया था, जबकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। उनके इस बयान के बाद राजनीति हलचल पैदा हो गई है। रामविलास शर्मा ने हालांकि रामचंद्र जांगड़ा के बयान से तो किनारा करते हुए कहा है कि जांगड़ा जी ने जो ये बयान किसी और लहजे में कहा होगा, वे स्वयं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि ये परंपरा रही है कि भारत में शादी के बाद नवविवाहित जोड़े घूमने के लिए जाते रहते हैं और ऐसे में कोई महिला इस घटना के लिए तैयार होकर नहीं जाती है। देखिए भिवानी से मिंटू सैनी की रिपोर्ट। बहादुर प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में। जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती से आतंकवाद समाप्त किया और 21वीं बार जब आतंकवादी को फरसा उनका हथियार था, उसको कोई लोग परमाणु बम कह देते हैं, की तरफ से रोहतक में परावर में श्रीमान मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो 15.8 एकड़ जमीन हमको मिली थी और उसके बाद इस जमीन में बोर्ड ब्राह्मण प्रचारिणी सभा ने वहां एक मेडिकल कॉलेज की भी प्रस्ताव है और उसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी उस कार्यक्रम के अतिथि रहेंगे और डॉक्टर अरविंद शर्मा की उसमें अध्यक्षता है और आप और हम सब लोग उसमें रहने वाले हैं। हमने माननीय नितिन गडकरी से भी प्रार्थना की है। पीछे पंचकूला में भगवान परशुराम जयंती में कार्तिक शर्मा, पंडित विनोद जी ने, और वहाँ यूपी जिसकी आबादी 25 करोड़ है, वहाँ के डिप्टी सीएम श्रीमान ब्रजेश पाठक भी आए थे और यहाँ हो सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी भी आए। नायब सैनी जी की जब सरकार बनी उसके बाद से हर महापुरुष की जयंती सरकारी तौर पर मनाई जा रही। गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई, महाराज श्री कबीर महाराज की जयंती मनाई गई, अग्रोहा में महाराज अग्रसेन की जयंती मनाई गई, कश्यप ऋषि की जयंती पिछले ही कुछ दिनों में मनाई गई और इस बार 30 तारीख को भगवान परशुराम की जयंती ये राजकीय स्तर पर मनाई जा रही। और मैं क्योंकि भिवानी मेरा गृह जिला है तो उसका निमंत्रण देने के लिए आज आपसे शंकर। ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में। जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती से आतंकवाद समाप्त किया और 21वीं बार जब आतंकवादी को फरसा उनका हथियार था, उसको कोई लोग परमाणु बम कह देते हैं और वो फरसा अरुणाचल में जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने वहां पर 51 फुट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगा दी है, वहां तक रेल पहुंचा दी है। चाइना से 42 किलोमीटर इधर है और वहां एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बना दिया है। उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने अभी बीकानेर में उनकी दहाड़ आपने सुनी होगी। 22 अप्रैल को 26 पहलगांव में वो हमारी बेटी करनाल की
उसका पति एयरफोर्स का कमांडर, और जिस तरह से 26 जाति पूछ करके कलमा हुआ कि नहीं हुआ बेशर्मी से, और हमने 22 मिनट में, 8 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। वाह नरेंद्र भाई मोदी, आपने 22 मिनट में लाहौर के एयरबेस को तहस नहस कर दिया। जहां पाकिस्तान का परमाणु बम था, किराना हिल्स में अजहर मसूद की खाट के नीचे से मिसाइल इन द वेस्ट, और वो एक मिसाइल किराना हिल्स में से चली गई। ये पाकिस्तान का कोई आदमी परमाणु की धमकी नहीं देता, क्योंकि हमारी मिसाइल ने वो लीक कर दी। और बीकानेर में जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने ललकार के कहा, आप में से कई लोग गए, घनश्याम जी गए हैं, जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर से 17 किलोमीटर पहले तनोट देवी का मंदिर है। मैं परिवार सहित गया था। 65 और 71 की लड़ाई में 3000 बम गिरे थे वहां, एक बम भी फटा नहीं। वो बीएसएफ की चौकी है, तनोट देवी का पुजारी बीएसएफ का, और वो 3000 बम की खोड़ी वहां मंदिर में रखी। और तो ये नरेंद्र भाई मोदी का आज पूरी दुनिया में सब पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट, कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, कोई ब्राजील में है, कोई कहीं पर भी है, मुस्लिम लीग का भी एमपी है, और सब लोग हैं। और सब ने कहा कि ये हिंदुस्तान का 142 करोड़ आदमी एक है, नरेंद्र मोदी के साथ है। आज इस अवसर पर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के कमाल को, भारत की बहादुर सेना के जवानों को हम सैल्यूट करते हैं। और आने वाले दिनों में 30 तारीख को रोहतक में आप सब लोग पहुंचे। जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, ये सब हजार 2-2 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सबको मैं बधाई देता हूँ। और भिवानी क्योंकि मेरा गृह जिला है, तो भिवानी के पत्रकारों में बीच में आके घनश्याम, मैं दिल खोल के बात